Good morning students, how are you all? आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 4 बेकार कौन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसे पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। इस पाठ में समय के महत्व के बारे में बताया गया है कि समय की महत्ता कितनी इम्पोर्टेंस, समय का कितना महत्व होता है, इसलिए हमें समय के महत्व को समझना चाहिए, न कि समय को व्यर्थ नष्ट करना चाहिए, व्यर्थ में नष्ट करना चाहिए। बात बहुत पुरानी है। उस समय मालवा में मालव सिंह राज करते थे। मतलब मालवा नाम का जो राज्य था उसमें मालव सिंह नाम का राजा राज करता था। एक बार उनका दरबार सजा हुआ था, तो जो दरबार था उनका पूरी तरह से सजा हुआ था। तभी उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा निकम्मा कौन है। अब क्या हुआ, जब राज दरबार में मंत्री लोग बैठे हुए थे, पूरी तरह से राज दरबार सजा हुआ था, तो उस राज दरबार में राजा ने प्रश्न किया कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा निकम्मा कौन है। यह प्रश्न सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए। अचंभित में आश्चर्य में पड़ गए कि राजा ने आज ये कैसा प्रश्न किया है। किसी को कुछ कहते नहीं बन रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का हम क्या उत्तर दें। तभी एक दरबारी ने साहस करके कहा कि महाराज, करमपुर का करम सिंह सबसे बड़ा निकम्मा है। राजा ने मन ही मन उससे मिलने का फैसला किया। किससे? राजा ने किससे मिलने का फैसला किया? करमपुर का करम सिंह नाम के व्यक्ति से राजा ने मिलने का विचार कर लिया। अब क्या हुआ, दूसरे दिन राजा मालव सिंह अपने मंत्री के साथ वेश बदल के मतलब अपना जो राजा का हुलिया था वो ना पहनकर एक साधारण इंसान के रूप में करम सिंह से मिलने पहुंचा। उस वक्त वह अपने घर के चबूतरे पर बैठकर धान के बीज गिन रहा था। अब क्या हुआ कि जब वह वेश बदलकर करम सिंह से मिलने गया तो देखा कि उस वक्त करम सिंह अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर धान के बीज गिन रहा था। धान के बीज मतलब जो गेहूं के जो बीज थे वो गिन रहा था। राजा ने आश्चर्य में आकर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? यूँ बैठे रहने से समय नहीं कटता, इसलिए बोरे के धान के बीजों की गिनती कर रहा हूँ। करम सिंह ने धान के बीज गिनते हुए राजा से कहा। राजा ने हंसकर कहा कि मैं समझता हूँ कि तुम पूरी तरह से निकम्मे हो। अब राजा ने करम सिंह से कहा कि मैं समझता हूँ कि तुम पूरी तरह से निकम्मे हो, तुम्हें कोई कामकाज नहीं है, इसलिए ये फिजूल का काम करके वक्त बर्बाद कर रहे हो, इसीलिए तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। करम सिंह ने गुस्से में आकर कहा, मंगलगढ़ का मंगलू मुझसे भी बड़ा निकम्मा है, कभी उससे मिलकर बात करना। अब करम सिंह ने दूसरे व्यक्ति का नाम लिया कि मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। फिर तो मंगलगढ़ का जो मंगलू है वह मुझसे भी बड़ा निकम्मा है, कभी उससे मिलकर बात करना। ऐसा किसने कहा? ऐसा करम सिंह ने कहा। फिर क्या था, राजा कौतूहलवश मंगलगढ़ के लिए चल पड़ा। रास्ते में ही उसे एक व्यक्ति तालाब के पास मिल गया जो छलनी से तालाब से पानी निकालकर पास के गड्ढे में गिरा रहा था। अब क्या हुआ, अब उसने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो छलनी से तालाब से पानी भरकर, यानी कि छलनी से तालाब से पानी लेकर पास के गड्ढे में डाल रहा था। राजा ने पास जाकर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो?
उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम मंगलू है, मुझे खाली बैठे रहने की आदत नहीं है, इसलिए ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस छलनी से तालाब को खाली करना पड़े तो कितना समय लगेगा। इस पर राजा ने मुस्कुराकर मजाक में कहा, इस तरह के फालतू कामों में तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कोई उपयोगी काम क्यों नहीं करते। मंगलू ने गुस्से में आकर कहा, अभी आप रामपुर के मेरे मित्र रामधन को नहीं जानते, उससे जाकर मिलेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। अब पहले तो वक्त बर्बाद करना किसे कहते हैं। सर्वप्रथम तो राजा करम सिंह से मिला। करम सिंह ने उससे भी बड़ा निकम्मा मंगलू सिंह को बताया। फिर मंगलू सिंह से मिला तो मंगलू सिंह ने उनसे भी बड़ा निकम्मा रामधन को बताया। अब क्या था, राजा रामपुर की ओर रामधन से मिलने चल पड़े। अब उसने यह निश्चय किया है कि अब मुझे रामपुर रामधन से मिलने जाना चाहिए। जब राजा रामधन के पास पहुँचे तब वह अत्यंत उत्साह के साथ पहाड़ को खोदकर मिट्टी निकट की घाटी में डाल रहा था। अब क्या हुआ, राजा ने देखा कि जो रामधन नाम का व्यक्ति है वो पहाड़ खोदकर इसकी मिट्टी पास की निकट की घाटी में डाल रहा था। राजा ने रामधन के पास जाकर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो। मैं पहाड़ को खोदकर इस घाटी को भर रहा हूँ, रामधन ने उत्तर दिया। मैंने कई बेकार लोगों को देखा पर तुम्हारे जैसा बेकार आदमी मैंने कभी नहीं देखा, राजा ने कहा। राजा की बात सुन रामधन बोला, आप मेरे राजा से नहीं मिले, वे सबसे बड़े निकम्मे हैं। राजा के मन में क्रोध के साथ कौतूहल भी पैदा हुआ। जब राजा ने रामधन को बताया कि तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो तो तुम अपना समय जो है वो बर्बाद कर रहे हो। तो रामधन ने कहा कि आप मेरे राजा से नहीं मिले, वे सबसे बड़े निकम्मे हैं। राजा के मन में क्रोध के साथ, मतलब जैसे ही रामधन ने ऐसा कहा कि मेरे राजा निकम्मे हैं तो राजा के मन में बहुत तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने पूछा वह कैसे। मैं तो साधारण आदमी हूँ पर राजा के सिर पर तो कई जिम्मेदारियाँ हैं, वे बेकार कामों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। सुना है आजकल वे बेकार और निकम्मे लोगों का पता लगाने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये बातें राजा के दिल को चुभ गई। वे तुरंत अपना भ्रमण समाप्त करके राजधानी लौटे। उन्होंने अपने राज्य के बेकार और निकम्मे लोगों के लिए अनेक कार्यक्रम घोषित किए। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय का उपयोग सार्थक कामों में करना चाहिए। मतलब कि अपना जो समय हम उपयोग में लेते हैं उनका उपयोग हमें सही कार्यों में करना चाहिए, ना कि बेकार के कामों में हमें अपना महत्वपूर्ण समय नष्ट करना चाहिए।